फटाफट बिहार को गर्त में लेकर के जाएगी। तो इसका विरोध है। सबके लिए हम डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं। पहले बिहार के नौकरियों पर पहले बिहारियों का हक होना चाहिए। हम लोग के हस्बैंड बाल बच्चे को रख करके बाहर में पटना में रह के हम लोग तैयारी किए हैं, लेकिन यह उम्र सीमा को घटा दिया गया, 55 से 43 कर दिया गया। हमारी स्थिति धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का रह गया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाली बात। खराब स्थिति हो गया शिक्षा का, एकदम लेवल डाउन हो गया है। इससे जानते हैं क्या होगा, रिसर्च प्रभावित हो रहा है। अब रिसर्च के हम लोग 5 दिनों से बिना खाए यहाँ बैठे हुए हैं, शोधार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 12-12 साल पे बहालियाँ लाते हैं और उम्र सीमा 43 साल करते हैं, कहीं से उचित और जायज नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम आए हैं। यहां असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर छात्रों का एक अनिश्चितकालीन जो है वो धरना चल रहा है। इनकी आमरण अनशन लगातार चल रही है। इनकी कुछ मांगे हैं जो नई रेगुलेशन आई है, तो हम जानते हैं कुछ अभ्यर्थी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुंदन सिंह हुआ। ये बताइए, ये आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना कब से चल रहा है? ये तो 4 अगस्त से शुरू हुआ है, आज 5वां दिन हो गया। 5 दिन से हमारे 3 साथी जो है कुमुद पटेल, अभिषेक मेहता और बीकू सिंह आजाद, ये 3 लोग जो है वो भूख हड़ताल पर, आज 5वां दिन हो गया। तो आप लोगों का तो रेगुलेशन बना दी गई है, फिर आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ रहा है? रेगुलेशन यूजीसी बनाती है, लोक भवन नहीं बनाएगा। बिहार का विश्वविद्यालयों का रेगुलेशन यूजीसी ने बनाता है, और यूजीसी के रेगुलेशन को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं बिहार में, चाहे पूरे देश में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यूजीसी का रेगुलेशन पिछली बहाली जो है, टेबल 3 है, यूजीसी टेबल 3 के थ्रू हुई। अभी जो बहाली हो रही है, ये पता नहीं क्या नियमावली लोग अपने मन से बना के उसको लागू भी कर लिए। मतलब एफटीए बहाली नहीं हुई है, फटाफट बहाली हुई है बिहार में, और ये फटाफट बहाली बिहार को गर्त में लेकर के जाएगी। तो इसका विरोध है। यूजीसी नियमावली, सहायक प्राध्यापक यूजीसी नियमावली 2026 को रद्द करना होगा। ये हमारी मांग है, रद्द करना होगा इन्हें। ये आपका बैनर अगर हम देखें तो आप लोग जो है डोमिसाइल को लेकर भी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बिहार के तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तो छोड़ दीजिए, जितने सरकारी विभाग हैं और उस सरकारी नौकरियों की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएड करके शिक्षक बनने की तैयारी, एसएससी की तैयारी, या बिहार में किसी सरकारी नौकरी की तैयारी वो कर रहे हैं, सबके लिए हम डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं कि बिहार अपनी डोमिसाइल नीति स्पष्ट करे। पहले बिहार के नौकरियों पर पहले बिहारियों का हक होना चाहिए, ना कि बाहरी का हक होना चाहिए। जब देश में हर स्टेट अपने अपने स्टेट के लोगों को हक देता है, तो बिहारी क्यों पीछे रहेगा? और इस बार बिहार की डोमिसाइल नीति बिहारी तय करेंगे, बिहार की शिक्षा नीति बिहारी तय करे। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं सरकार से, और सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो यह आमरण अनशन जारी रहेगा हमारा। सरकार तो ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरियों में डोमिसाइल की तो कहीं चर्चा ही नहीं करती है। सर, चर्चा नहीं करती है, लेकिन मान लीजिए जहां फॉर्म भरा रहा है बड़ी संख्या में, और आप बाहरी लोगों को अगर नौकरी देंगे तो ये ठीक नहीं है। बिहार के नौकरियों पर सबसे पहला अधिकार, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, पहला अधिकार बिहारी का होना चाहिए। एकदम ये तय कर ले बिहार सरकार कि अपने राज्य में पहला जो अधिकार होगा वो बिहार के लोगों का होगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बिहार का होगा। जो भी नौकरी आप निकाल रहे हैं, जो भी वैकेंसी, उसमें बिहारियों का हक होना चाहिए। आइए, कुछ हमारे साथ महिला अभ्यर्थी यहाँ पे आई हुई हैं, उनका भी अच्छा खासा संख्या है यहाँ पे, तो महिला अभ्यर्थी से बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आप आई हैं? शेखपुरा जिला से। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सोनी शर्मा। क्या मुद्दे हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली? हम लोग के मुद्दे हैं कि हम लोग एक पीएचडी का किए एंशिएंट हिस्ट्री से। जब बहाली निकली थी 2019 में, जब इंटरव्यू का समय आया तो सवेरे रात में ही नोटिस आया कि हम लोगों की बहाली कैंसिल हो गई। पुनः हमने दूसरे सब्जेक्ट से पीएचडी किया, एजुकेशन से। जब दोनों सब्जेक्ट से हम अवार्डेड हुए और डिलीट की भी प्रक्रिया जारी रखे कि जब बहाली हो गई प्रोफेसर बनेंगे तो प्रमोशन होगा जल्दी और वीसी बनने का सपना साकार होगा। हम लोग के हस्बैंड बाल बच्चे को रख करके बाहर में पटना में रह के हम लोग तैयारी किए हैं, खुद से पालन पोषण किए बच्चों को, इस उम्मीद पर कि हम अपना लक्ष्य को पूरा करें, लक्ष्य को साधे। लेकिन यह उम्र सीमा को घटा दिया गया, 55 से 43 कर दिया गया। हम उस उम्र सीमा के अंदर आते ही नहीं है, तो हम 4 पीएचडी क्यों नहीं कर ले? सब धरा का धरा हो गया। हमारी स्थिति धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का रह गया। और दूसरी बात है कि यदि हम ना करें, न आंदोलन करेंगे, सरकार तक यह बात ना पहुंचाएंगे, हम लोग इतना अनुभवी हो चुके हैं
व्यवहार से भी और पढ़ लिख करके भी, तो बच्चों को कैसे साक्षर करेंगे। हम लोगों को बच्चों का सर्वांगीण विकास करना था, लेकिन यह 2026 की जो रूल रेगुलेशन के अनुसार जो नीति आई है, सबके सपना को धरे के धरे रख दिया। यह अंधा कानून हमने सुना था, लेकिन यह अंधी सरकार, हम शासन व्यवस्था वही एग्जाम्पल प्रूव होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाली बात है, जो कि विशेषण और लोगों में पहचान नहीं हो रही है कि किसे हमें अपने शिक्षा प्रणाली को जागरूक रखने के लिए, विकासशील बनाए रखने के लिए कि हमें किसे चुनना है। आप बताइए, मैट्रिक वाले बच्चों से ग्रेजुएशन वाले बच्चों को प्रोफेसर वाला काम कराने का दिया, ना उनके पास एक्सपीरियंस है, ना कुछ है, ना शोध तैयार किया, ना डाटा कलेक्शन किया, कुछ किया, क्या जानकारी है उनके पास। और हम लोगों को छोड़ करके उन्हें दे दिया गया हम लोगों का जगह। तो बताइए, यह सरकार हम लोगों के प्रति अन्याय कर रही है या नहीं कर रही है? तो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी का भी मिसमैनेजमेंट पूरा हो रहा है। हाँ, एलिजिबिलिटी का भी मिस हो ही रहा है सर। हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, नेट की तैयारी की है, डबल PhD का मतलब समझ रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही जानकारी हो हम लोगों का है। तो हम लोग समय को मद्देनजर रखते हुए, महिला होते हुए भी कितनी संघर्षों का सामना करते हुए आज भागलपुर जाना है, तो आज भोपाल जाना है, IS यूनिवर्सिटी जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कितने संघर्षों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे। जब फल मिलने की बारी आई तो बताइए, हम लोगों का जड़ ही काट दिया गया। जड़ ही काट दिया। तो माननीय सरकार से हमें उम्मीद है कि हम लोगों के शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए विकासशील दृष्टि से, क्योंकि उनके भी कोख में बाल बच्चे हैं, उनका भी भविष्य, वो भी जुड़े हुए हैं समाज से, तो उनका भी विकास हो सके, इसलिए उन तक हमारी आवाज को पहुंचाइए। हमारी आइए, यहाँ पे कुछ और महिला अभ्यर्थी हैं। मैम कहाँ से आई हैं? जी, खगोल से। हाँ। ये बताइए, क्या आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का अब तो रेगुलेशन भी सरकार निकाल दी है, फिर क्या समस्या है? एज जो कर दिया गया है कम, और उसके बाद PhD का जो नंबर अंक है उसको भी घटा दिया गया है। आप समझ रहे हैं, एक PG कर रही है उसका अंक ज्यादा है। अगर मान ले 55 अगर लाते हैं, उसमें 17 है, अब PhD वाले को 11 है, ये कौन सा है? ये सब सारा कुछ जो है ना, ये बहुत बेकार नियम बनाया गया। जो भी बनाया है, हम इसमें ये जाना नहीं चाहेंगे, बट ये कि बहुत खराब स्थिति हो गया शिक्षा का, एकदम लेवल डाउन हो गया है। इससे जानते हैं क्या होगा, रिसर्च प्रभावित हो रहा है। अब रिसर्च के फील्ड में कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि एक तो आप एज को कम कर दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा है हम लोग का। और इसके बाद जो आप ये UGC रेगुलेशन है, उसको आप क्यों बैन कर रहे हैं? वो तो बैन होना नहीं चाहिए था। आप अपने अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ, मतलब आप रास्ता दिखा भी रहे हैं, अब फिर उसके बाद आपका रिटर्न हो जाइए, ये कहाँ से हो जा रहा है? ये हमारी जो मुद्दे है उसको मतलब ये किया जाए। आइए, कुछ और महिला लोग हैं यहाँ पे। एक 2-3 अभ्यर्थी हैं जो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, यहाँ पे अनशन पे जो है वो लेटे हुए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमुद पटेल है और मैं शाहबाद की क्रांति घारी धरती आरा का रहने वाला हूँ। शाहबाद से आए? जी, आरा से आया हूँ। और आप लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं? अनशन पे हम लोग हैं और अनशन का ये 5वां दिन है। और हाँ, अनशन पे हम लोग हैं और आज ये 5वां दिन है। हम लोग की स्थिति भी आप देख पा रहे होंगे, स्वास्थ्य भी गिर रहा होगा। हाँ, स्वास्थ्य भी गिर रहा है। और मैं पूरे बिहार के शोधार्थियों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सभी अभी से गोलबंद हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सरकार गूंगी और बहरी की सरकार हो गई है। हम लोग 5 दिनों से बिना खाए यहाँ बैठे हुए हैं, शोधार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आज आप खड़े नहीं होंगे तो आने वाले समय में आपका कोई सुनने वाला नहीं होगा। हम लोग 2018 टेबल 3A के तहत PhD को अनिवार्य करते हुए बिहार में डोमिसाइल लागू करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। चाहते हैं कि बिहार में अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी तो बिहार के छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। आखिर ये लोग डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं, सबसे बड़ा विषय ये है, क्योंकि जो भी बाहर के लोग हैं वो मुख्यमंत्री के और राज्यपाल के आसपास के लोग हैं, सलाहकार लोग हैं, वो लोग बाहरी लोग हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू हो, लेकिन बिहार के युवाओं ने कमर कस लिया है। अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा तो पूरे बिहार के अंदर जन आंदोलन होगा। आप देखे होंगे कि उम्र सीमा 43 साल कर दिया गया है, हाँ, जो कि 40 साल किया गया था, फिर उसको 3 साल बढ़ा के 43 साल किया गया। अब बिहार के अंदर 12-12 साल पे बहालियाँ लाते हैं और उम्र सीमा 43 साल करते हैं। कहीं से उचित और जायज़
नहीं है। हम आपको बताते चलें, पीएचडी का मार्क्स और जेआरएफ के मार्क्स को बराबर कर दिया गया है, जो कि कहीं से ये उचित नहीं है, क्योंकि पीएचडी करने में कितनी परेशानियां होती हैं। थीसिस पे वर्क करना होता है, देश के बड़े बड़े संस्थानों से जाकर मटेरियल कलेक्ट करना होता है, मटेरियल लाने के बाद फिर उस पे कार्य करना होता है, फिर जनरल छपवाने के लिए जनरल पे कार्य करना होता है, सेमिनार में इंटरनेशनल सेमिनार में जाने के लिए अब्स्ट्रैक्ट तैयार करना होता है। विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने के बाद, विभिन्न फाइलों को एक एक टेबल पे जाने के बाद पीएचडी की डिग्री हासिल होती है। उसके बाद नाम का आगे डॉक्टर लगता है, और ये लोग जेआरएफ से इसकी तुलना कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर आपको बिहार के छात्रों पे भरोसा क्यों नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। बिहार वैसे भी क्रांति भूमि रही है, विद्वानों की भूमि रही है, महावीर की धरती रही है, आर्यभट्ट की भूमि रही है, हमारे जिला के रहने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह जी की धरती रही है। फिर भी आपको बिहार के छात्रों पे भरोसा नहीं है। क्या चल रहा है बिहार के अंदर? क्या चाहते हैं आप? बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? तो हम लोग ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी दे देना चाहते हैं, अगर आप हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। तो आपने सुना, ये लगातार जो है वो अनिश्चितकालीन अनशन पे अनशन पे बैठे हुए हैं, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो बड़ा आंदोलन हम इसी बिहार में करेंगे। और इनकी जो मांगे हैं टेबल 3A को लेकर, ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 पुनः चाहते हैं, डोमिसाइल के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। बाकी इस खबर पे आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। तब तक आप जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।